चाहे एक्टिव साथी है, जूम पे उसकी काउंसलिंग कर ले फटाफट अपने अपने जूम आईडी से, और जूम पे काउंसलिंग करके उनको एक टारगेट दे दे, उनको एक मोटिवेट कर दे, उनको प्रमोट कर दे, ऑटोमेटिक है कि आपका संख्या मल्टीपल हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। जूम पे काउंसलिंग 1 घंटे के अंदर हो जाती है, यानी 1-2 घंटे की तैयारी में कई गुना ताकत हमारी बढ़ जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और रही बात इस बिजनेस की, तो इस बिजनेस की मैं एक चीज बताऊंगा कि यह बिजनेस जल्दीबाजी का नहीं है, अफरा तफरी का ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस संयम, सरल और आपके कहते हैं ना कि एक लंबी सोच वाले व्यक्ति के लिए बिजनेस बना हुआ है, धैर्यवान व्यक्तियों के लिए बिजनेस बना हुआ, वही बहुत लंबी रेस के घोड़े बन पाते हैं इस बिजनेस के अंदर में। और यह बिजनेस कभी भी अपनी बारे में जो व्यक्ति सोचता है, वो किसी भी लेवल पे हो, वो एक दिन खत्म हो जाता है। ये बिजनेस अपने बारे में सोचने के लिए नहीं है, टीम के बारे में सोचने के लिए है, दूसरों के बारे में सोचने के लिए है। और जो साथी के आदत में अगर दूसरों के बारे में सोच आ गई, तो ऑटोमेटिक है, दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाब होने से रोक भी नहीं सकता, वो अपने आप कामयाब होंगे। तो इस पे एक छोटी सी स्टोरी है 2 मिनट का, शायद मैं एक बार सुनाया भी था और वापस मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उस पे थोड़ा फिट बैठता है और ये बिजनेस से रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ कि एक हवाई जहाज में 4 यात्री थे, चारों यात्री सफर कर रहे हैं, जिसमें एक छात्र था, एक शिक्षक थे, एक पायलट था और एक नेताजी थे। 4 व्यक्ति थे, चारों व्यक्ति सफर कर रहे थे। अचानक किसी तकनीकी कारण से पायलट को पता चला कि ये आधे घंटे के अंदर में ये प्लेन क्रैश कर जाएगा। अब जब क्रैश कर जाएगा, तो तुरंत उन चारों व्यक्ति को सूचना मिली कि सर ये आधे घंटे के अंदर में ये क्रैश कर जाएगा, हम सबको यहाँ से छलांग लगाने की जरूरत है, पैराशूट लेकर के हम छलांग लगाएंगे। तो जब छलांग लगा, पैराशूट की तरफ जब देखा गया, तो उस प्लेन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 3 पैराशूट थे। आदमी 4, पैराशूट 3। अब तीनों में चारों में मंथन हो रहा था कि कौन बचे। एक आदमी को तो मरना तय है, क्योंकि कूदना तो 3 को ही है, पैराशूट 3 ही है, आदमी 4 है, मरना तय है एक व्यक्ति। मरने को लिए कौन तैयार हो जाए। अब सबसे पहले एक बच्चा जो स्टूडेंट था, वो आगे कदम आकर के आया, बोला कि आप हमारे शिक्षक हैं, आप बहुत सारे लोगों के भविष्य का निर्माण करेंगे, तो आपका जीना बहुत जरूरी है। पायलट बोला कि आपका भी जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर में परिवार की बोझ है, आप एक यानी शादीशुदा है, बच्चे हैं आपके पीछे, परिवार है, तो आपका भी रहना बहुत जरूरी है। और नेताजी तो हमारे भविष्य है देश के, इनको भी रहना जरूरी है। हम तो अभी स्टूडेंट हैं, हम तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमारा पीछे कोई है नहीं, तो हमारे मरने का कोई ज्यादा खेद नहीं होगा, कोई ज्यादा सदमा नहीं पहुंचेगा, तो हम रह जाते हैं, आप तीनों पैराशूट लेकर के कूद जाइए। फिर शिक्षक बोले, नहीं बेटा ऐसा नहीं, तुम इस देश का भविष्य हो, नए जनरेशन हो, तुम्हें बचना बहुत जरूरी है। हमें जो करना था, मैं तो बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब मुझे रह जाने दो, आप तीनों चले जाओ, पैराशूट लेकर के छलांग लगा दो, हम इसी में रह जाते हैं। जब ये सारी बात हुई, तब तक जो पायलट था, वो बोला कि नहीं, हमारे पायलट में हमारी एक कर्तव्य बनती है कि हमारे गाड़ी में आप हैं, हमारे पायलट में, हमारे प्लेन में आप हैं,